देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक प्रश्न हो गया, लेकिन मैं इसका छोटा सा जवाब दूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण मुसलमानों के प्रति जो विशेष प्रेम है ये छूटता नहीं था। अब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ेगा। राजधानी राज्य के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीडन और स्पेन यात्रा पर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री की स्वीडन और स्पेन यात्रा को व्यक्तिगत पर्यटन के लिहाज से बेहद सफल लेकिन निवेश के लिहाज से पूर्णतः असफल यात्रा बताया है। उन्होंने कहा कि यूरोप के 2 सबसे दर्शनीय देश का पर्यटन के लिहाज से सफल भ्रमण करके लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11 सदस्य दल के लिए लगभग 4.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर राशि एक निजी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दी है, जबकि रांची के प्रतिष्ठित टूरिस्ट ऑपरेटर्स रांची से स्वीडन और स्पेन की यात्रा का खर्च प्रति 2,75,000 व्यक्ति बता रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के लिए घूमना ही मकसद था तो यह दूर ऑपरेटर का सहारा ले सकते थे, राज्य के पैसे की भी बचत हो जाती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की एक तस्वीर आई है जिसमें वो वोल्वो के इंजन के साथ फोटो शूट करा रहे थे। अगर मुख्यमंत्री को वोल्वो पैसेंजर गाड़ी, बस और ट्रक की नवीनतम ईवी टेक्नोलॉजी देखनी थी तो वो बेंगलुरु में भी देख सकते थे, जहां वोल्वो की नवीनतम टेक्नोलॉजी पर ईवी गाड़ियां बनाई जा रही है। स्वीडन जाने की जरूरत नहीं थी। इससे अतिरिक्त पुणे में टाटा भी आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ईवी ट्रक का और बस बना रही है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक प्रश्न हो गया, लेकिन मैं इसका छोटा सा जवाब दूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण मुसलमानों के प्रति जो विशेष प्रेम है ये छूटता नहीं था। अब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ेगा, लेकिन यह क्या होता था, हिंदू फालतू का लिखने पे जेल भेज देते हैं, मुस्लिम होटल चलता रहता है, कुछ नहीं होता। यहाँ सामान्य विद्यालयों को उर्दू विद्यालय बना देते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ रविवार की छुट्टी को उधर फ्राइडे कर देते हैं एक क्षेत्र के मुसलमानों के हिसाब से। एक मुस्लिम अधिकारी आई सीधा ठोकर कहता है कांग्रेस के विधायक को, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों की वोट जीता है, थोड़ा होश में रहिए। तो ये जो अपीजमेंट है ये तो सरकार का धरोहर रहा है, ये सरकार का यही मूलतः ट्रैक रिकॉर्ड रहा जी। और एक और बड़ा है कि आज बिजली टैरिफ दरों में जो वृद्धि की घोषणा की गई, भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों के बाद विदेश की धरती से झारखंड में आते तो कुछ शुभ संकेत मिलेगा, लेकिन उनके लैंड करने से कुछ ही मिनट पूर्व बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया। तो साहब कहाँ मुलाकात सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी स्पेन में देख कर आए हैं किस तरीके का ब्लैकआउट हुआ। वो कहते ना, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया भी साथ चलेगा। ये झारखंड का ब्लैकआउट स्पेन में भी चला गया। तो मुख्यमंत्री जी को बिजली की क्या स्थिति है ये हम सब अवगत हैं। अभी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई है, तो बिजली की दरों को आप बढ़ा रहे हैं बिना बिजली की सुविधा को ठीक किए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी से तो सकारात्मक पहल जो भी थी, लेकिन वही हाथ के दिन बाद सोचा कुछ निकला कुछ जी। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक प्रश्न हो गया, लेकिन मैं इसका छोटा सा जवाब दूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण मुसलमानों के प्रति जो विशेष प्रेम है ये छूटता नहीं था। अब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ेगा, लेकिन यह क्या होता था, हिंदू फालतू का लिखने पे जेल भेज देते हैं, मुस्लिम होटल चलता रहता है, कुछ नहीं होता। यहाँ सामान्य विद्यालयों को उर्दू विद्यालय बना देते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ रविवार की छुट्टी को उधर फ्राइडे कर देते हैं एक क्षेत्र के मुसलमानों के हिसाब से। एक मुस्लिम अधिकारी आई सीधा ठोकर कहता है कांग्रेस के विधायक को, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों की वोट जीता है, थोड़ा होश में रहिए। तो ये जो अपीजमेंट है ये तो सरकार का धरोहर रहा है, ये सरकार का यही मूलतः ट्रैक रिकॉर्ड रहा जी। और एक और बड़ा है कि आज बिजली टैरिफ दरों में जो वृद्धि की घोषणा की गई, भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों के बाद विदेश की धरती से झारखंड में आते तो कुछ शुभ संकेत मिलेगा, लेकिन उनके लैंड करने से कुछ ही मिनट पूर्व बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया। तो साहब कहाँ मुलाकात सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी स्पेन में देख कर आए हैं किस तरीके का ब्लैकआउट हुआ। वो कहते ना, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया भी साथ चलेगा। ये झारखंड का ब्लैकआउट स्पेन में भी चला गया। तो मुख्यमंत्री जी को बिजली की क्या स्थिति है ये हम सब अवगत हैं। अभी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई है, तो बिजली की दरों को आप बढ़ा रहे हैं बिना बिजली की सुविधा को ठीक किए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी से तो सकारात्मक पहल जो भी थी, लेकिन वही हाथ के दिन बाद सोचा
निकला कुछ जी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रेस वार्ता की कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं प्रवक्ता को हमने बोलते सुना कि भाई एलोन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसके साथ मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है, टेस्ला अपना प्लांट लगाएगी झारखंड में। तो इनको ये समझना चाहिए कि ये जो टेस्ला कंपनी की बात कर रहे हैं वो एलोन मस्क की टेस्ला नहीं है, ये टेस्ला एएस है जो चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। अब दोनों का अंतर आप देखिए। मुख्यमंत्री जी की ये जो तस्वीर आई, टेस्ला एएस चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। बहुत सारे पुराने लोग होंगे, उन्हें याद होगा कि टेस्ला का भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया करती थी। ये उस कंपनी से अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और ये कंपनी गीगा, कहते हैं कि गीगा स्टोरेज की ये इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट के गीगा फैक्ट्री को लगाएंगे। तो जहां तक गीगा फैक्ट्री को लगाने की बात है तो उसमें भारत की दो कंपनियां, टाटा, अपनी खुद की टाटा और दूसरी रिलायंस, ये दोनों विश्व की अग्रणी कंपनियां हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो टेस्ला के बारे में जाकर जो उनके प्रवक्ता भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि साहब ये टेस्ला एलोन मस्क की टेस्ला है, साहब ये तो चेकोस्लोवाकिया की स्टैंडर्ड कंपनी है जो रेडियो, टीवी और बैटरीज बनाती है। तो ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारा यही उनसे अंतिम में भी आग्रह होगा कि एक वो उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इस दौरे का क्या फलोफल निकला, क्या उनका लबोलबाब निकला, क्योंकि कैबिनेट से इनको स्वीकृति 4.5 करोड़ के आसपास की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दी, वो शायद 2.5 करोड़ का और दावा करिए, 7-8 करोड़ का अभी तक खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है और भी बढ़े, लेकिन 7-8 करोड़ का कोई लिखित अग्रीमेंट अभी तक मुख्यमंत्री जी ने उनके एक्स के हैंडल पर नहीं लिखा है। कि ये एक्स के हैंडल पे जो कॉन्फ्रेंसेस में वो हिस्सा ले रहे थे, वहां एक कोई मेला चल रहा था, कोई वहां पर वो चले गए, वहां तस्वीरें खिंचाई, मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद के लिए अनुरूप नहीं था। मुख्यमंत्री जी के लिए उनको एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए था। और दूसरा, जितना उन्होंने खर्च किया 7 करोड़, 8 करोड़, शायद 10 करोड़ से भी क्रॉस कर गया, क्या उतना का लिखित निवेश का कोई अग्रीमेंट हुआ? नहीं साहब, हमने तो अभी तक एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री जी का नहीं देखा है कि कोई लिखित अग्रीमेंट इस कदर का हुआ हो जिसमें ऐसा हो कि कोई कंपनी 10 करोड़ भी इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। आसानी बात वही है, हवा में भी साहब हम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, झारखंड में हम ये तमाम चीजें करेंगे। लिखित एमओयू, लिखित समझौता अभी तक हमारे बारे में सामने कुछ नहीं आया। मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि वो तो स्पष्ट करे कि भाई उनके दौरे में कौन कौन से एमओयूज में एक श्वेत पत्र जारी करें कि दौरे का कितना खर्च आया और एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ, क्योंकि एमओयू होने के बाद बहुत सारी कंपनियां काम नहीं करती हैं। तो एमओयू तो कम से कम बता दें, सिर्फ ये आश्वासन कि भविष्य में हम काम करेंगे, तो भविष्य की चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का दौरा पूर्णतः सफल रहा टूरिज्म के लिहाज से, उन्होंने पूरा शहर सफल किया, शायद एक आध दिन उनका दौरा भी बढ़ गया, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं। हमारे जो उनका मेन मकसद था घूमने का, वो सफल रहा। ये जनगणना का भी स्वरूप को जोड़ा जाए, हम इसका स्वागत करते हैं और हम ऐसे भी प्रतिबद्ध रहे हैं जो हमारा पिछड़ा समाज रहा है, जो एससी समाज रहा है, एसटी समाज रहा है, उसको हक देने के लिए। इसके अतिरिक्त जो तथाकथित रूप से अगले भी थे उनको भी 10% हम लोगों ने आरक्षण दिया। तो ये जातिगत जनगणना के साथ जो जातिगत का भी कॉलम जुड़ेगा, कैबिनेट का ये निर्णय ऐतिहासिक है, क्योंकि यही केंद्रीय कैबिनेट ने 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब उनको दी गई थी, कांग्रेस की दो सरकारें थी 1990 तक दबा कर रखा था। तो कांग्रेस का पिछड़ा विरोधी स्वरूप तो हम देख ही चुके हैं और एससी एसटी को उन्होंने कभी अधिकार देने का प्रयास नहीं किया। बाबा साहब के विचार को देख सकते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट की जनगणना के साथ जातिगत कॉलम को, जो जाति के कॉलम को जोड़ने का निर्णय, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा स्वागत करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, झारखंड का डिमांड है धर्म का कॉलम जोड़ा जाए, सरना धर्म को, उस पे कोई विचार नहीं। सरना धर्म को पर हम 15 बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस के तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे वी किशोर चंद्र देव, उन्होंने जो हमारे लोहरदगा के सांसद थे सुदर्शन भगत जी के प्रश्न के जवाब में कहा था कि जो जातीय माफ कीजिएगा जो सरना धर्म कोड है वो अव्यवहारिक है, वो हम नहीं दे सकते, लेकिन देश के आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके विकास के लिए कटिबद्ध है।
हमने प्रिमिटिव ट्राइब्स का भी ख्याल रखते हुए 26,000 करोड़ की योजनाओं की लॉन्चिंग की है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय शौर्य दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया है और हम जनजातियों के लिए संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ चुके हैं। आदिवासी कल्याण मंत्रालय हमारी सरकार ने दिया था, तो वो सिर्फ बातें बनाते हैं, हम ठोस कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। अच्छा एक चीज बताइए, डिवाइडर को क्यों नहीं रखते? हम देखिए तेरा बहुत पहले निर्णय करके ये कह दिया था कि राज्य सरकार जिसको इच्छा हो वो अपनी जातीय जनगणना करा सकती है। जनगणना होने वाली तो कुछ कांग्रेस नेताओं को भी बोलते ना कि सीमा पे तनाव है क्योंकि अभी चुनाव है और बिहार के चुनाव की बात कर रहे थे, तो ये जो एक तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है। बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और जातीय जनगणना पर जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये वो भूल जाते हैं बिहार की जातीय जनगणना में कि उन्हीं के राज की सरकार थी आरजेडी के साथ जिस समय ये जातीय जनगणना हुई थी। फिलहाल जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत दर्शनीय और रमणीय स्थलों का उन्होंने दौरा किया। उनसे आग्रह होगा कि उसकी तस्वीरों को भी जारी करें।